अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर वफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज की जो बड़ी खबर है कि बुशरा बेगम को जेल में भेजने के बजाय उन्हें बनी गाला के अंदर हाउस अरेस्ट क्यों किया गया, क्यों बुशरा बीबी को इतना बड़ा रिलीफ दिया गया, और सबसे अहम बात जो हवाएं चल रही हैं, जो बातें जो है वो सुनाई दे रही हैं, क्या बुशरा बेगम की किसी के साथ डील हो गई है और बुशरा बेगम इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ बनने जो है वो जा रही है नहीं, क्या कुछ तफसीलात है आपके साथ आज के व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे। होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। नाज़रीन, मामला यह है ना कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियां गिरफ्तार हुई हैं। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक बड़ी बड़ी शख्सियत के अगर नाम लिए जाएं तो फातिमा जिन्ना को सजा हुई है, उनको जेल के अंदर रहना पड़ा है। उनके लिए कोई रिलीफ नहीं था कि उनके घर को सब जेल करार दिया जाए, हालांकि वो कायद आज़म की बहन थी, उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी के अंदर एक पूरी जद्दोजहद की थी। और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की अगर आपके सामने मिसाल है कि उनको सजा हुई, उन्होंने भी जेल काटी। जेल की ज़िंदगी कैसी है, जेल के अंदर कैसे सर्वाइव किया जाता है, बेनज़ीर भुट्टो ने वो जेल काटी है। और अगर मरियम नवाज़ की बात की जाए तो रिसेंटली, कोई दूर की बात नहीं है, नवाज शरीफ को मरियम नवाज देखने जेल के अंदर जाती हैं और वहां पे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको ऐसी जेल के अंदर रखा जाता है जहां पर जो है वो डेथ के जो कैदी होते हैं, यानी जिनको सजाए मौत होती है, उन कैदियों को उस सेल के अंदर रखा जाता है। वहां पर मरियम नवाज को रखा जाता है और ये भी पाकिस्तान की खवातीन थी। पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ खानदान के साथ इन सब खवातीन का तल्लुक था। और यहाँ पे अगर आप देखें कि बुशरा बेगम, उनको सजा होती है, वो जेल के अंदर जाती हैं, पूरा दिन वो वहां पर बैठी रहती हैं, लेकिन उनके वारंट जारी नहीं होते। और एंड में क्या होता है कि एक लेटर जाता है इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से वफाकी गवर्नमेंट को, और फिर जो है कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि यहाँ पर क्या है, उस लेटर जो था, लेटर के अंदर ये चीज़ थी कि यहाँ पर जेल के अंदर रखना, यहाँ की जो लाइन ऑर्डर सिचुएशन है वो कोई ठीक नहीं है। और ये खदशा है, अफगानिस्तान से कॉल आई थी कि भाई हमने जेल के ऊपर जो है वो ख़तरा है, किसी वक्त भी कोई हमला हो सकता है। ये वो ख़त का पोर्शन है जो कि जावेद चौधरी, जो कि सीनियर एंकर पर्सन ने, उन्होंने ये चीज़ बताई है कि खत के अंदर ये चीज़ बाकायदा तौर पर लिखी गई थी कि अफगानिस्तान से कुछ रोज़ कबल एक कॉल आई है और उसके अंदर ये कहा गया कि जेल जो है, इस डियाला जेल, इसको खतरा है, तो लिहाजा हम यहाँ पे ये रिस्क नहीं ले सकते कि बुशरा बेगम को यहाँ पे अरेस्ट किया जाए। फिर नोटिफिकेशन कमिश्नर साहब जो वो जारी करते हैं, इस्लामाबाद के कमिश्नर, और फिर ये होता है कि बुशरा बेगम के लिए इमरान का बनी गाला का जो गल है वो घर जो है वो सब जेल करार दिया जाता है। और आप अंदाज़ा लगाएं, जेल की लाइफ और घर के अंदर रहना, ये दोनों अलग चीज़ें। जेल के अंदर जो लोग रहते हैं और फिर ऊपर से कैद बा मुशक्क़त हो, वहाँ पे काम भी करने पड़ते हैं। जेल की चार दीवारी जो होती है वो इंसान को खा के जाती है, इंसान ख़त्म हो जाता है उसके अंदर। और अपने घर के अंदर भले एक ही कमरा हो, उसी के अंदर आपको कोई बंद कर दे, घर तो आपका अपना ही है। तो ये फैसिलिटी क्यों दी गई बुशरा बेगम को? और अगर यहाँ पे बात की जा रही है कि इंसानियत की बात की जा रही है या फिर ये खातून थी इसलिए इन्हें छोड़ा गया, तो खातून तो मरियम नवाज भी थी, खातून तो बेनज़ीर भुट्टो भी थी, खातून तो फातिमा जिन्ना भी थी, और खातून तो अभी भी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, वो भी तरीके इंसाफ की और वो जेल के अंदर हैं। और इसके अलावा तरीके इंसाफ की दीगर खवातीन, सनम जावेद समेत कई दर्जनों खवातीन हैं जो जेल के अंदर हैं, लेकिन उनको रियायत नहीं मिली। मुझे वो चीज़ याद आ गई है कि इमरान खान ये कहा करते थे कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अदालतों के अंदर जो ताकतवर होते हैं, जो बड़े बड़े चोर होते हैं, उनको तो रिलीफ मिल जाता है, लेकिन जो गरीब होता है, छोटे लोग होते हैं, उनको रिलीफ कोई नहीं मिलता। और ये इमरान खान की बात यहाँ पे बिल्कुल सच हो गई, जो बड़े चोर थे उसको जो है वो रिलीफ मिल गए। और अब बुशरा बेगम बनी गाला के अंदर रहेंगी, अडियाला जेल के अंदर, उन्हें एक रात भी नहीं गुजारने दी गई। आप अंदाज़ा लगाएं, वो खुद अपनी गिरफ्तारी देने चाहती हैं, वहाँ पे बैठी रहती हैं, उनके जो है वो वारंट जो है वो जारी नहीं होते हैं। और ये क्या आप समझते हैं कि ये जो जेल हुकाम है, या फिर उन्होंने उठा के इनको कह दिया कि भाई हमें यहाँ पे नहीं रख सकते, आप इनको ले जाएं बनी गाला के अंदर? ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये काम उनका नहीं होता है। किसी लेवल के ऊपर यहाँ पे कुछ चमकोइयाँ हो रही हैं कि क्या इमरान खान की डील हुई है, इमरान ने खुद तो जेल के अंदर रहना पसंद किया और बुशरा बेगम को कहा कि भाई इन्हें आप हाउस अरेस्ट कर दें, आप इनको जेल से दूर रख लें। और जो सबसे अहम और जो वजनी जो बात फैली हुई है, जिसके ऊपर तासुरात भी सामने नजर आ रहे हैं कि बुशरा बेगम के हवाले से पहले भी ये कहा जा रहा था कि वो इमरान के खिलाफ कभी भी वादा मुआफ गवाह बन सकती हैं। और क्या बुशरा बेगम की गुज़िश्ता रोज़ या फिर उससे पहले ही, फैसला आने से पहले, चूंकि इन लोगों को पता था कि यहाँ पे हमें सजाएं होने वाली हैं, कोई डील हो गई थी जिस डील के तहत उनको जेल के अंदर रखने के बजाय उनको बनी गाला के उनके अपने घर के अंदर जाके हाउस अरेस्ट किया गया। और हाउस अरेस्ट के अंदर आपको पता है गवर्नमेंट का बड़ा खर्चा है,
गवर्नमेंट को वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ गई, एक तो घर के अंदर और घर के बाहर वहाँ पे उनको सिक्योरिटी तैनात करना पड़ गई है। अब वो मुकम्मल जो है वो कैसे ख्याल रखेंगे बुशरा बेगम का। तो अब जो चीज़ें सामने आ रही है ना कि अगर बुशरा बेगम वादा मुआफ गवाह बन जाती हैं तो ज़ाहिर है जो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि वादा मुआफ जो गवाह बन जाता है उसकी सज़ा जो है वो ख़त्म कर दी जाती है या फिर बिल्कुल जो है वो कम होकर रह जाती है। और अगर वो वादा मुआफ गवाह बन जाती हैं इमरान खान के खिलाफ तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान के जो दीगर केसेस है या फिर जो भी केसेस चल रहे हैं जिनके अंदर सज़ा हो गई है उनके अंदर इमरान मजीद कितनी बुरी तरह फंस सकते हैं। क्योंकि बुशरा बेगम थी जिन्होंने तोशाखाना के अंदर जिन्होंने 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसके अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट बड़ी खुल के जो है वो सामने आएगी। और दूसरी चीज़ कि जो करप्शन होती रही पंजाब के अंदर इमरान ने कैसे गवर्नमेंट चलाई, क्या कुछ होता रहा ज़मान पार बनी गाला के अंदर, क्या कुछ नहीं हुआ, ये तमाम की तमाम चीज़ों की जो सबसे बड़ी गवाह है वो बुशरा बेगम है। और अगर बुशरा बेगम ने मुंह खोल दिया तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान के लिए ये ज़मीन जो है वो तंग हो जाएगी। ये ऐसा गवाह है जो उसके साथ रहने वाला था। इमरान की जो लाइफ का सबसे अहम पार्ट था वो उनकी अहलिया थी और उनकी अहलिया अगर ज़बान खोल देती हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान से के साथ जो वो क्या हो सकता है। अब पहली बात कि अगर बुशरा बेगम जेल के अंदर बंद होती, इमरान के करीब होती तो शायद इमरान को भी हौसला मिल जाता, वो भी टूटने से बच जाते, लेकिन इमरान से इनको दूर रखा गया है। अब इनसे तमाम केसेस की पूछगछ भी होगी और जितनी भी चीज़ें, और मुमकिन तौर पर बुशरा बेगम को जो रियायत मिली है, एक दिन भी उन्होंने जेल नहीं काटी है, तो इसके पीछे कोई और अंसर जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। जो सबसे अहम चीज़ नज़र आ रही है वो यही है कि इनको जो रियायत मिली है इसके बदले बुशरा बेगम ज़ाहिर अपनी ज़बान खोलेंगी या अब तक वो ज़बान भी खोल चुकी होंगी कि क्या कुछ होता रहा पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान ने कैसे ये तोशाखाना की चीज़ें बेची, इमरान की फॉरेन फंडिंग के हवाले से, और इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, इन तमाम चीज़ों के वो शवाहिद जो है वो सामने लग सकती हैं। और वो ऐसी गवाह है जो इमरान खान के साथ जिनका सबसे ज़्यादा जो वो वक्त गुजरा है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान के लिए एक और बड़ी मुश्किल जो है वो होने जा रही है, जहाँ पे तरीके साहब की दीगर ख़वातीन हैं वो जेलों के अंदर बंद हैं, उनकी एक केस के अंदर जमानत होती है, दूसरे के अंदर अरेस्ट हो जाती हैं, और बुशरा बेगम खुद जाके गिरफ्तारी देने जाती हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। कई घंटे, यानी कि कई घंटे वो वहाँ पे बैठी रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और जो है वो रात के टाइम जाके उनको जो है वो अरेस्ट किया गया और उनको बाकायदा उनके घर के अंदर जाके हाउस अरेस्ट किया गया। यानी उनको इतनी बड़ी फैसिलिटी दी गई कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और अगर देखा जाए दूसरे लिहाज से, इंसानियत के लिहाज से भी, तो मरीम नवाज़ के साथ किया कुछ नहीं किया था इमरान उस वक्त की तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, कि ये भी कहा जा रहा था कि मरीम नवाज़ जिस कमरे के अंदर थी, जैसे उनकी आंख लगती थी दरवाजे के ऊपर यलगार हो जाती थी, उसको जो है वो दरवाजे के ऊपर आवाज़ें दी जाती थी, दरवाजे को तफड़ लाते मारी जाती थी ताकि ये सो ना सके। और जब सो नहीं सकेगी तो दूसरे दिन जब ये बयान देने जाएंगी या इनसे पूछगछ होगी तो ये अपसेट होंगी, इनको होश नहीं होगा। और इतना इनको टॉर्चर किया जाए, इतना टॉर्चर, या इनको इतना शदीद जो है वो टॉर्चर के शदीद जो है वो इनको डिप्रेशन के अंदर डालने की कोशिशें की गई। और उसके बावजूद ये भी कहा जाता था कि उनके वॉशरूम तक जो है वो कैमरों की एक्सेस के अंदर ये चीज़ें थी। तो जो कुछ जिस शख्स ने ये कुछ किया, अगर उसकी अहलिया की गिरफ्तारी होती है और उसको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, तो मेरे ख्याल में इमरान के लिए, तरीके इंसाफ वालों के लिए बड़े शर्म का मकाम है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने अपने दौर के अंदर ये जो वेल रिप्यूटेड जो खवातीन थी उनके साथ आपने क्या किया। फारियाल तालपूर है, उनको भी ऐसे ही अरेस्ट किया गया, मरीम नवाज़ को अरेस्ट किया गया, दीगर खवातीन है उनको भी अरेस्ट किया गया, तो उनको आपने नहीं बख्शा, आपने उनको शदीद किस्म के टॉर्चर से जो है वो उनको गुजारा। लेकिन आप ही अहलिया हैं तो उनको अगलों ने क्या किया कि जेल के बजाय आपके घर के अंदर जाके बंद किया। तो यहाँ पर टेक्निकली जो इखलाकी मेयार है, इखलाकी मेयार के अंदर भी इमरान जो है वो गिर गए हैं।